जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह वीडियो देखी आपने, ये एक ख़ातून हैं जिनकी बेटी ने हमें ये वीडियोस भेजी हैं, ये तस्वीर भेजी हैं और साथ ये बताया है कि भाई हमारी पूरी फैमिली पर शदीद जादू के तावीज़ किए गए हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मौत के तावीज़ किए गए हैं अल्लाह। और करने वाले भी अपने ही हैं हम्म, जो आए थे हमारे भाई का रिश्ता मांगने और हम्म, हमने किसी वजह से रिश्ते का इनकार किया और उन्होंने हम पर जादू कर दिया। ये इनको कंफर्म हुई बात 2-3 जगहों से जो हमने भी सुनी है। अब यहाँ पर हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ इनकी वालदा नहीं, इनकी पूरी फैमिली, हम्म, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ये इबादत नहीं कर पा रहे। हम्म, इनकी बेटी जिन्होंने भेजा है आपको, वो कह रही हैं कि मैं इबादत के लिए बैठती हूँ, हम्म। मेरे पाँव में अचानक दर्द होता है, मैं दिखाती हूँ जाकर तो मेरी 2 उंगलियां फ्रैक्चर हुई हुई होती हैं बगैर किसी मतलब डैमेज के? खुद ब खुद। कैसे? इनको कई बार रुकावट महसूस हुई, कई बार इनको इन पर सो कॉल्ड हाजिरी आई जब अच्छा। जब इन्होंने कोई इस तरह के काम करने चाहे, और उसके बावजूद भी जब ये अपनी कोशिश में जारी रही तो बैठे बैठे इनकी दोनों उंगलियों में एकदम दर्द हुआ हम्म, और जब पता किया तो 2 उंगलियां फ्रैक्चर थी इनकी। फ्रैक्चर थी? बड़ी ताज्जुब की बात है बड़े कि बगैर किसी किसी चीज़ से टकराए या गिरे हड्डियाँ डैमेज हो गई। यार मोच आ जाती है, हाँ। बाल आ जाता है, वजन आ जाता है, हम्म। सर फ्रैक्चर मतलब हड्डियां टूट गई। ऐसा तो नहीं है इनको पता ना चला हो, ये नहीं टकरा गई हो? कह रही है मैं सब बिल्कुल बैठी हूँ इबादत के लिए, हम्म, सब वैसे कोशिश होती है चलो पाँव सुन हो गया, सो गया, हम्म, कुछ हो गया, और जब उठे हैं दर्द हुआ है, हम्म। शदीद दर्द हुआ है, सही। तो पता चला जी आपकी तो 2 उंगलियां टूटी हुई हैं। बड़ी हैरत की बात है वैसे यार। इनकी वालदा कह रही हैं कि हमारी वालदा पर जी असर होता है और ऐसा होता है कि वो उनका चेहरा बदल जाता है, हम्म, काला रंग हो जाता है, उनकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, उनको नहीं पता होता वो क्या कर रही हैं। यहाँ तक कि अब ये इतना बढ़ गया है कि वो हमें मारना शुरू हो जाती हैं। बड़ी हैरत की बात इनके है। वालिद साहब, इनके भाई, पूरी फैमिली, बच्चे, हम्म। वालदा और ये खुद। यहाँ तक बताया मुझे कि रिश्तेदार कौन, करीबी रिश्तेदार यार, यार बहुत करीबी बस रिश्तेदार। वही ना क्या। अच्छा, घर से इनकी चीज़ें गायब होती हैं, सही। इनके घर पे खून के कतरे जो है ना वो गिरते हैं, इनकी वालदा कोयले खा रही हैं, अच्छा। लकड़ियाँ खा रही हैं, और ये तस्वीर भेजी है इन्होंने सारी आपको। अच्छा। आप फैमिली को देखेंगे आपको पढ़ी लिखी महसूस होगी, हम्म, समझदार महसूस होगी। एक पर नहीं, 2 पर नहीं, सब पर ही ना इस तरह के मसाइल, इस तरह के हालात, इस तरह की हाजिरियाँ, मतलब सारे के सारे ही ना वक्ती तौर पर वो नहीं रहते, कुछ और बन जाते हैं। सही। अब इनकी वालदा को मैं वीडियो में देखूं तो कभी वो बैठ रही हैं, कभी लेट रही हैं, अजीब सी आवाज़ है उनकी, और ये बच्चे क्या कह रहे हैं, दम कर लें, दम कर लें, दम कर लें। ये वही वीडियो ना जो हमने सेंसर की है काफ़ी, जो हम दिखा नहीं सकते। मतलब उसमें उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या कर रही हैं, वो अपने सही। हाल में ही नहीं है। और सही। सिर्फ ये नहीं, इनकी पूरी फैमिली। अब बकौल इनके कि इनके बहुत ददियाल में करीबी रिश्तेदारों ने इनके साथ ऐसा किया, वजह भी इनको पता है, एक से ज़ायद जगहों पर दिखा भी चुके हैं। अब यार हमने कई ऐसे वाक़यात शेयर किए हैं कि ठीक है जिन पर आपने किया उनको वक्ती तकलीफ तो हुई हुई, लेकिन जिन्होंने किया उनके साथ क्या हुआ वो हमने दिखाया, दिखाया भी है। सही। तो ये सिर्फ इनका नहीं, मैंने सुना है कि ऐसे मौके जो होते हैं ना कि आपने रिश्ते के लिए कोई बात की और अगर किसी ने इनकार कर दिया, किसी जायज़ वजह से भी वक्त मांग लिया, आपने अपनी अना का पहाड़ बना लिया, सही। अपने अना का मसला बना लिया, हमें इनकार किया, हमें रोका। ये जो हम है ना, ये जो मैं है, इसी पे तो यार बचना है, इसी से तो बचना है। हुक्म रब्बी नहीं है जो वो मना कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है हुक्म रब्बी। बड़े से बड़े गुनाह, बड़ी सी बड़ी गलती को फिर एक चांस है माफ कर दिया जाए। तकब्बुर जो है ना, अल्लाह पाक महफूज रखे। सही। देखा जाए तो यही तो एक मसला है सारा।
और तकब्बुर में ही आके इंसान इस तरह का मामला कर जाता है ना। और क्या कर जाता है, जादू कर जाता है यार। ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि अपना पैसा लगा के किसी को बुराई भेज रहे हो यार, अपने हलाल के पैसे अपने पे लगा लो। मैं तो ये कहता हूँ जी, जो जैसा करता है ना वो वैसा भरता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये वक्ती तकालीफ अब बेइंतहा परेशान है हर तरफ से इन्होंने, मतलब अब तो ये हो गया कि कुछ भी हो रहा है ना तो इनको जादू ही लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ अभी आपने जिक्र किया था, हाजिरी आई थी, वो हाजिरी आना इतना आसान नहीं है। मतलब ये कि वो चीज़ या तो किसी चीज़ के साथ मुस्तकिल रहती है या बचपन के साथ होती है, किसी में ज़ाहिर होना ना बड़ी मुश्किल ये से। अभी हुआ है इनके मसले सारे अभी, क्योंकि इन्हीं के साथ ये जो अभी रिश्ते का मामला हुआ है ना, अच्छा, कुछ ही अरसे से तो ये मामले एकदम शुरू हुए हैं सारे। और ये अच्छा। सब भी हैरान कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, नहीं, तो अब अचानक क्या हो गया। तो जब पता किया एक से जायद जगहों से, कंफर्म नाम लिया यार, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं उस रिश्ते का नाम नहीं ले रहा यार, समझ गया मैं। लेकिन वजह ये कि वो अच्छी बात है कि नहीं ले रहे, क्योंकि लोगों को अपने ही रिश्तों में परेशानी होना शुरू हो जाएगी। बहरहाल हर तरह के लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन बात यह है कि समझदार को इशारा काफ़ी। देखें, अगर तो किसी ने किया है ना कुछ, तो वो तो जितना जल्दी हो सकता है इसकी माफ़ी तलाफ़ी कर लें, यहीं कर लें, देर ना लगाएं। आपको कुछ देना पड़े, कुछ भी दे के कुछ करके आप माफ़ी तलाफ़ी कर लें यहीं पर, वहाँ ना जाने दें इस मामले को, जितना जल्दी हो सके। और बाकी जिनके साथ हो रहा है उनको हमने यही कहा है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, आप माफ़ कर दें। सही, आप समझें, एक नासमझी कह लें, बेअक्ली कह लें, बेवकूफ़ी कह लें, आप माफ़ कर दें। करना रब की ज़ात ने, पत्ता नहीं हिलता उनकी मर्ज़ी के बगैर। तो आप उनको माफ़ कर दें जैसे औरों ने भी किया, और ज़रिया वो चाहे जिसको भी बना दें। तस्वीरें मुझे भेजी हैं, वीडियोस मुझे भेजी हैं, नाम हर चीज़ बताई है मुझे, मैं थोड़ा एहतियात कर रहा हूँ, नहीं बता रहा। सही, लेकिन ये हो रहा है जी। और मैं एक बार अक्सर कहता हूँ, एक बार फिर कह देता हूँ, ये जादू तब किया जाता था जब लोगों में समझ नहीं थी, इल्म नहीं था, अकल नहीं थी। जब बच्चों को पैदा होते ही अल्लाह माफ़ करे, जब पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं था, जब खाने पीने का ढंग नहीं था, पाकी नापाकी का ढंग नहीं था, कुछ नहीं पता था, तब उस दौर में ये जादू के मामले किए जाते थे। हजारों साल गुजर गए यार, आज तो क्यों नहीं बनता। ये तो सख्त मना है, और सिर्फ इस्लाम में नहीं, तमाम मज़ाहिब में यार सख्ती से मना है, बड़े सख्त अल्फाज हैं। तो इस तरफ तो करना क्या, सोचना क्या, इसका ख्याल भी ना आए, लेकिन लोग फिर भी कर गुजरते हैं यार। मतलब और जो कर रहे हैं ना, वो मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है अपनी आंखों से, जो कर रहे हैं वो अपना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं जिस पर कर रहे हैं उससे। मुझे ताज्जुब इस बात पे है, ये कोई आसान काम नहीं है, इस पर काफी पैसा लगता है, वो आपने कमाया हुआ होता है, उससे आप हलाल इस चीज को उसको सदका कर दें, कुछ और कर देंगे क्या? समझ लें, जो आप ये करते हैं ना, उनकी अकल पे पर्दा पड़ चुका है। जो ये करते हैं, सही, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, बस वो नीचे दिखाने के चक्कर में हर कुछ। गुस्से में क्या होता है, गलत फैसले होते हैं ना, गुस्से का फैसला गलत फैसला, जज्बात का, अना का, वो हमेशा फैसला गलत ही होगा। आपकी अकल पे पर्दे पड़ गए हैं जो आप ये कर रहे हैं, आपने अपना दोनों जगहों पे नुकसान कर लिया अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं। फर्ज करें कि अगर कोई आप रिश्ते को मना करा, क्या पता अल्लाह की इसमें बेहतरी है। अरे कुछ रिश्ते राज नहीं आते ना, कारोबार डूब जाते हैं, बहुत मामला होते हैं। आप शुक्रिया अदा करें। हाँ यार, साईं फरमाते, जो तुम चाह रहे हो वो हो जाए तो एक लड्डू खिलाना, सही, और जो चाह रहे हो वो ना हो तो 2 लड्डू खिलाना, बचा लिए गए। सही, सही। भाई पत्ता नहीं हिलता रब की मर्जी के बगैर, तो ऐसे कैसे इनकार हो रहे हैं और हाँ हो रही है। तो आपको तो उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि थैंक यू जी, आपने बचा लिया हमें, हम ये चाह रहे थे, नहीं हो रहा इसमें, अल्लाह की मर्जी है, बहुत शुक्रिया। बजाय ये करने के आप तेरी ऐसी की तैसी, मुझे मना किया, मैं हमारी, अरे यार, चौथा पांचवा केस है ये हमारा जिसमें ये शादी के मामला और जादू के मामला एक्सट्रीम आए। ये मैं आपको बता दूं, ये जादू, ये तलाकें, जरा सी बातें, जरा सी जिद, और सबसे ज्यादा ये तकब्बुर, अना अकड़, सबसे ज्यादा। तो इससे महफूज अल्लाह पाक रखे हमें, मुझे, आप सबको, अल्लाह पाक बचाए हमें। बाकी जी बात पहुंच गई, बड़ी उम्मीद से, बड़ी यकीन से उन्होंने हमसे शेयर किया,
और जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। बेशक, शराब बेशक, भी, हाँ। हालांकि घर की औरत जो है बड़ी, उनसे घर होता है पूरा। सही। अगर वो ही हम्म। ऐसी हो जाए तो पूरे घर का क्या हाल नहीं, होगा। हमने तो यहाँ पर एक छोटा क्लिप चलाया, पूरी वीडियो देखिए, बहुत तकलीफ में है और बहुत ज़्यादा परेशानी की वो हालत ऐसी में है। जी उनकी वीडियो थी, मैं दिखा नहीं सकता आपको, सही। मैंने कुछ रेफरेंस के तौर पर दिखाना चाहे आपको, देखिएगा। तो बात ये हमें देखकर एक अजियत सी महसूस हो रही है कि यार पूरा घराना, पूरी फैमिली, सही। उन पर क्या गुजर रही होगी, हम अंदाजा नहीं लगा सकते पूरी तरह। तो आपका यकीन, आपकी उम्मीद रब देख रहे हैं, करना उन्होंने ही है, जरिया चाहे किसी को भी बना दें वो। तो देखने वाले मौजूद हैं, प्यारे मौजूद हैं, प्यारों के प्यारे मौजूद हैं। बात पहुंच गई है, सब आपके सामने है। तो ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।